morning student, this is your science teacher Sunaina and we are doing our chapter electricity and circuit. I hope you all completed your milestone 1. If you didn't beta, then pause this video here and start writing the question answers of milestone 1. Second chapter, we are doing our study bites. From today onwards we are doing study bites. Electric current, condition for electric current to flow. भाई इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आपकी जो वायर के अंदर से करंट होता है, हम उसी की बात कर रहे हैं ना. आप जाके वायर को पकड़ के देखो, आपको शॉक लगेगा, आपके हाथ जल जाएगा थोड़ा सा. तो उसी की बात कर रहे हैं कि भाई हाउ करंट फ्लो, करंट कैसे फ्लो करता है. देयर आर 3 बेसिक कंडीशंस रिक्वायर फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो. वी हैव टू स्पेसिफाई दीज कंडीशंस कि भाई ये होगा तभी करंट फ्लो होगा, नहीं तो नहीं होगा. फिर आप तार को पकड़ के बेशक घूमते रहो, आपको कोई करंट नहीं लगेगा. अ सोर्स, आप एक वायर ले लो, वायर का पीस ले लो, उसको हाथ में पकड़ के घूमो, लगेगा करंट? नहीं. जब तक उस वायर की एक साइड इलेक्ट्रिक करंट से अटैच नहीं होगी, घर में मीटर से कनेक्टेड नहीं होगी, आपको करंट नहीं लगेगा. द कनेक्टिंग मेटल वायर, एक कनेक्टिंग मेटल वायर होनी चाहिए, एक सोर्स होना चाहिए. सोर्स कौन? आपका बेटा बिजली का मीटर जो होता है वो सोर्स है ना, क्योंकि आपके घर में बिजली कहाँ से आती है? एक मेन वायर से आती है. आपके घर के बाहर जो पोल्स होते हैं उन पे वायर्स होती है, वहीं से आती है. एन अनब्रोकन और कंप्लीट पाथ, अनब्रोकन और कंप्लीट पाथ होना चाहिए. 1 टर्मिनल ऑफ द सोर्स थ्रू वेरियस अप्लाइंसेस, घर के किसी भी अप्लाइंस से कनेक्ट होना चाहिए बैक टू द अदर टर्मिनल ऑफ द सोर्स, और दूसरे टर्मिनल के पास होना चाहिए. जैसे जो घर में वायरिंग होती है वो एक साइड से तो आपके स्विच से कनेक्टेड होती है ना, दूसरी साइड से अगर आप वायर को पकड़ोगे तब आपको शॉक लगेगा. तो आपके पास ये तीनों कंडीशन वेरीफाइड हैं तो आपको करंट फील होगा या वायर के अंदर से करंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा. फिर नेक्स्ट वन पे आते हैं बच्चे. इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ रोल इन द वे योर हार्ट बीट. अब बिजली कैसे रोल प्ले करती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रैवल करती है, हम वो भी देखेंगे. तो जो बच्चे आपकी इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है, जैसे आपकी हार्ट बीट होती है ना, वैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है, ट्रैवल कर रही होती है. मसल सेल्स इन द हार्ट आर स्टिमुलेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी. तो फिर आपकी जो हार्ट के अंदर मसल सेल्स होती हैं वो स्टिमुलेट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी के तरीके से. अब आप जैसे आपकी मूवीज़ में दिखाते हैं कि जैसे ऐसे हार्ट बीट चल रही होती है, जब कोई पेशेंट मर जाता है तो वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है. तो मशीन जो होती है ना बच्चे, वो होती है ECG मशीन, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इसे हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है ताकि आप अपने हार्ट के करंट को देख सकें. आपका हार्ट आपकी बॉडी को करंट दे रहा होता है ना, तभी आपकी बॉडी में पंपिंग हो रही होती है, नहीं तो नहीं होगी. व्हेन द पर्सन इज़ हेल्दी इट यूजुअली, भाई आपकी लाइंस जो हैं वो ऐसी दिखाई देंगी. अगर आप मर जाएंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हो जाएंगी. इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट? द पाथ फॉलोड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट. एक इलेक्ट्रिक करंट जिस पाथ को फॉलो करेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे. जैसे आपके घर में फ़ैन के लिए अलग स्विच है, ट्यूबलाइट के लिए अलग स्विच है, तो इट्स इलेक्ट्रिक सर्किट ना. सर्किट में कंसिस्ट क्या क्या होंगे बच्चे? सर्किट कैसे बनता है? अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होना चाहिए. दैट विल प्रोवाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा. अरे कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो आप बैटरी वगैरह से कनेक्ट तो करोगे ना. ए पाथवे थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, एक पाथवे, एक रास्ता होना चाहिए, एक वायर होनी चाहिए, तभी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी. एन अप्लायंस हुज ऑपरेशन डिपेंड ऑन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक अप्लायंस भी होना चाहिए ताकि हमें पता तो चले. अगर आप ट्यूबलाइट ऑन करोगे तो वो नहीं जलेगी, तभी तो आप बता पाओगे ना. तो विदाउट ट्यूबलाइट आपको घर से पता चलेगा कि घर में वायरिंग अच्छे से कर रखी है कि नहीं कर रखी है. तो आपके अप्लायंसेस हो सकते हैं, क्लॉक, टोस्टर, रेडियो, टेलीविजन, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक मोटर, एनीथिंग. ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट. व्हेन देयर इज अ गैप इन द सर्किट एंड द करंट डज नॉट फ्लो, द सर्किट इज ओपन. जब आपका स्विच ऑफ होता है बेटा, आप उसे बोलोगे ना स्विच ऑफ, तो इसको ऐसे कंफ्यूज मत करना कि मैम इसमें ओपन क्यों है. जब आपकी 2 वायर्स आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, आपने स्विच को ऑन नहीं किया, उससे पहले वो आपस में अलग हैं, अलग हैं तो मतलब वो क्या है? ओपन है. तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि भाई अगर हमने स्विच को ऑफ कर रखा है तो वो उनकी वायर की जो टच होता है तभी तो आपका काम करेगा ना. वो वायर टच नहीं हुए, स्विच ऑफ है, तो वो सर्किट कैसा रहेगा? ओपन सर्किट रहेगा. जब करंट फ्लो करता है उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, सर्किट के बीच में कोई गैप नहीं होगा, तो सर्किट को क्या बोलेंगे? क्लोज सर्किट बोलेंगे. यानी कि आपका बल्ब ग्लो करेगा क्लोज सर्किट में, यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा.
ए बल्ब इज़ यूज, आप इसे एक बल्ब को यूज़ कर सकते हो। ओपन सर्किट है मतलब वायर आपस में कनेक्टेड नहीं है तो ओपन सर्किट, और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। वायर आपस में कनेक्टेड हैं तो दिस इज कॉल्ड क्लोज सर्किट, और बल्ब ग्लो करेगा। इंडिकेटर होता है बच्चा, इंडिकेटर में शो करेगा, वो दर्शाएगा अगर बल्ब ऑन हो गया तो वो शो कर रहा है, उसको इंडिकेट कर रहा है। तो देर इज़ नो फ्लो ऑफ सर्किट, ओपन सर्किट में फ्लो ऑफ करंट नहीं होता है, जबकि क्लोज सर्किट में फ्लो ऑफ करंट होता है। अब करंट भी पूछता है, जैसे ये एक आपने देखा होगा सेल के ऊपर यहाँ पे एक राउंड राउंड शेप में कुछ कैप बनी होती है, तो करंट फ्लो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ जाता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। प्लस से माइनस की तरफ ही करंट क्या करता है, फ्लो करता है बच्चे, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा समथिंग मोर आपके लिए जो है, electric rays are sluggish water creature which can give an electric shock of 200 volt to its offender। जो आपकी इलेक्ट्रिक रेज होती हैं बच्चे, जो वाटर में होती है, स्लगिश वाटर क्रिएचर्स, जो आपके पानी में रहने वाले क्रिएचर्स होते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं 200 वोल्ट का। आफ्टर गिविंग एन इलेक्ट्रिक जॉल्ट टू इट्स प्रे और प्रीडेटर, एन इलेक्ट्रिक रे ट्रेवल सेवरल डेज टू रिचार्ज इट्स मसल बिफोर इट कैन गिव अ शॉक अगेन। तो अब आपका जो स्लगिश वाटर क्रिएचर होता है ना बेटा, ये क्या होता है, पानी में मिलता है, ये शॉक छोड़ता है, और ये कितना शॉक छोड़ता है एक टाइम पे, 200 वॉट का शॉक छोड़ता है। तो क्यों करता है ऐसा, ताकि अपने शिकार को पकड़ सके। अब देखो इतना शॉक करेगा तो शिकार मर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, या तो मर जाएगा या बेहोश हो जाएगा, फिर उसको खा जाएगा। और फिर एक बार करने के बाद इसको बहुत दिन लग जाते हैं, ताकि ये दोबारा से शॉक, इसको पावर चाहिए ना, दोबारा से पावर गेन करने में इसको टाइम लग जाता है। कलेक्ट सम इंस्टेंसेस वेयर इलेक्ट्रिक रेज हैव अटैक्ड द बायोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट स्टडिंग द एक्वेटिक वर्ल्ड। इट्स अ वर्ल्ड बेटा, ठीक है। यू कैन मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज एंड क्रिएट अ पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑन द सेम। आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, बट आपको नीड नहीं है इसकी। आप समझ गए होंगे कि भाई इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है। इलेक्ट्रिक शॉक होता है जब कोई इलेक्ट्रिक जॉल्ट या अपने प्रीडेटर को, शिकार को पकड़ने के लिए उसे क्या करेगी, शॉक देगी, ठीक है। तो आप माइलस्टोन 1 का आंसर देखेंगे बेटा, तो माइलस्टोन 1 का आंसर यही होगा ना, आफ्टर गिविंग एन इलेक्ट्रिक रेज होती हैं, आफ्टर गिविंग एन, यहाँ से लिखेंगे आफ्टर गिविंग एन इलेक्ट्रिक जॉल्ट, अपने प्रीडेटर को देती है ताकि वो उसे पकड़ जाए, उसे खा सके। जेनी थिंक द इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर सर्किट एस्केप फ्रॉम द पाथ एंड फ्लाई आउट व्हेन शी स्पार्क। ऐसा हो सकता है सर्किट के अंदर से वो उड़ के चले जाए, नहीं हो सकता बेटा। वो कैसे फ्लाई कर सकते हैं, अगर किसी सर्किट में आप, सर्किट कैसा होता है, आपने एक सर्किट बना दिया, अब आपके सेल है, मान लो सेल का सर्किट कंप्लीट है, तो क्या आप उसमें से कर पाएंगे, नहीं बेटा। इलेक्ट्रॉन उड़ नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्लो होता है उनका, तैर सकते हैं, और हवा में नहीं तैर सकते बेटा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वायर के अंदर ही रहेंगे, सॉलिड में रहेंगे। कुड यू कंसिडर लाइटनिंग एज अ जेट इलेक्ट्रॉन इमर्जिंग फ्रॉम द क्लाउड, कि भाई आपके बादलों से आती है ना, आसमान से बिजली चमकती है ना, तो यस, लाइटनिंग इज डन बाय अ सर्किट। इफ़ अ गैजेटेड इज कनेक्टेड टू एन ओपन सर्किट, गैजेट को आपने कनेक्ट कर दिया किसी वायर के साथ, मतलब आपने कोई लैंप लगा दिया या आपने कोई बल्ब लगा दिया, तो वो क्या, वो वर्क करेगा। ओपन सर्किट का मतलब क्या होगा बेटा, आप इसमें लिखेंगे नो, इट डजेंट वर्क बिकॉज इन एन ओपन सर्किट नो फ्लो ऑफ करंट इज देयर। नो because करंट, राइट डाउन करो बेटा इसको अपनी बुक में, बिकॉज अपनी नोटबुक में आपको बाद में फेयर में नोट डाउन करना है, ठीक है। बिकॉज करंट डू नॉट फ्लो इन ओपन सर्किट, करंट फ्लो नहीं करता है किसमें, ओपन सर्किट में। फिर नेक्स्ट हम आपके आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड सेफ्टी मेजर्स, कि भाई अगर हम वायर्स वगैरह जो होती हैं अपने घर में, आपका कोई शॉक लग सकता है ना, तो हमें क्या सेफ्टी करनी चाहिए। इलेक्ट्रिक स्विच, देखो ये स्विच आपके घर में होता है। एन इलेक्ट्रिक स्विच इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कंप्लीट एंड ब्रेकिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर चेंजिंग द पाथ ऑफ द करंट। ये स्विच ऑन होगा तो ही आपका सर्किट होगा, पास होगा, करंट फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इफ़ द सर्किट इज़ ओपन नो करंट फ्लो थ्रू इट, अगर सर्किट ओपन होगा यानी कि आपका स्विच जो है वो क्लोज होगा बेटा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका स्विच ऑन हो गया, सर्किट क्लोज हो गया, देखो स्विच ऑन करने का मतलब ये वायर आपस में चिपक गई, आपस में चिपक गई, इसका मतलब क्या हो गया, क्या ये सर्कल कंप्लीट नहीं बन गया, चिपकने के बाद सर्किट कंप्लीट हो गया, तो क्लोज सर्किट बन गया, तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा।
हैंस अ स्विच एक्ट एज अ रेगुलेटर। स्विच क्या होता है? रेगुलेटर का काम करता है, जो करंट को फ्लो भी करवाता है और फ्लो करने से रोक भी देता है। सर्किट इज अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। सर्किट होता है क्लोज्ड होना चाहिए, कंडक्टिंग पाथ। इन द टॉर्च क्लोजिंग द स्विच कंप्लीट्स द सर्किट एंड अलाउ करंट टू फ्लो। अब टॉर्च की बात करें, अब टॉर्च में आप सेल डालते हो, सेल डाल के फिर से उसको क्या करते हो? टाइटली बंद करते हो बेटा, तो वो क्या करती है? जलना शुरू कर देती है ना। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल टॉर्च के ऊपर कि वो कैसे काम करती है। इलेक्ट्रिक टॉर्च हैज़ मोर देन वन ड्राई सेल। उसके अंदर सेल डालने पड़ते हैं आपको, जो अपने घड़ी वाले सेल होते हैं ना, उसको ड्राई सेल बोलते हैं बेटा। तो आगे से ना सेल मत बोलना, ड्राई सेल बोलना। दी सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू अ स्विच। भाई उसमें एक स्विच होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका स्विच दिखाया हुआ है आपको। जैसे ही आप स्विच को ऑन पे प्रेस करोगे बल्ब ग्लो करेगा, यानी कि टॉर्च ग्लो करेगी। स्विच ऑफ होगा तो ये टॉर्च ग्लो करना बंद कर देगी। जब स्विच इज पास्ड ऑफ द सर्किट इज इनकम्प्लीट। जब स्विच को आप बंद करते हो ना तो सर्किट क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है, इसीलिए टॉर्च बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप स्विच करते हो, प्रेस करते हो ऑन की तरफ, तो सर्किट क्या होगा? कंप्लीट। देखो आपने प्रेस कर दिया तो स्विच क्या हो गया? आके चिपक गए वायर्स, कनेक्शन चिपक गया, तो सर्किट कंप्लीट हो गया। मतलब कैसा सर्किट होगा बेटा? क्लोज सर्किट होगा। मैं बार बार बता रही हूँ, इस वीडियो को आप 2 बार रिपीट कीजिए। क्लोज का मतलब होता है बेटा वायर का आपस में क्लोज हो जाना। जब ये आपस में कनेक्ट होंगी तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करता है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। From this onward we will done on our next video. Till then, bye bye, and please be carefully complete your milestone 1 and milestone 2 and send me your homework beta in a form of a PDF. Have a good day.